सूरमा हो, भेजो मेरे मुकाबले के लिए। लेकिन कौन आए? जब शेर जंगल का अगर कहीं बस्ती में पहुंच जाता है तो पूरी पूरी बस्तियां खाली हो जाती हैं। आज तो अली का शेर मैदान करबला में आया है। 22,000 बकरियों के सामने अली का शेर खड़ा हुआ है। एक इधर उधर भागने वाले भाग रहे हैं। कौन है जो हुसैन से मुकाबला कर सके? जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद को पछाड़ा, जिनकी बहादुरी का चर्चा दुनिया में था, जिनकी जो शुजाअत का चर्चा दुनिया में था, जिनकी ताकत का चर्चा मुल्क शाम और मुल्क रूम में था, जिनकी ताकत का डंका मुल्क शाम मुल्क रूम में बजता था। एक तलवार में 2 टुकड़े कर दिए मौला अली शेर खुदा ने। उसी का आज लाडला मैदान करबला में खड़ा है, उसी का शहजादा मैदान करबला में खड़ा है। यजीदी तो समझ रहे थे अब हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं। हुसैन में इतनी सकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, हुसैन में इतना पावर नहीं है, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है कि 22,000 यजीदियों से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मौला अली शेर खुदा के लादिले ने अपनी तलवार मैदान करबला में घुमाई। रिवायतों में आता है 1950 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया मेरे आका हुसैन ने। इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन आखिर में वो वक्त आता है मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार मैदान करबला में चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी थी, प्यास की वजह से नहीं रुकी थी, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी थी। हुसैन की तलवार अगर रुकी थी तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी थी। हुसैन का आखिरी पैगाम सुनते जाओ मुसलमानों। मेरा आका हुसैन मैदान करबला से अपने नाना की गुनाहगार उम्मत को यह पैगाम दे रहा है कि तुम एसी में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम अच्छे खासे होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहतमंद होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम सही और सालिम होके नमाज नहीं पढ़ते। अरे तेरा हुसैन मैदान करबला में भूखा प्यासा नमाज को नहीं छोड़ता। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने वाले हैं। मेरे आका हुसैन सवारी से नीचे तशरीफ लाने वाले थे। इतना हमारी जिंदगियां इमाम हुसैन की उस सवारी पे कुर्बान हो जाएं, फौरन अपने घुटनों को जमीन पे टेक देता है कि मेरा आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाने वाला है। मेरे आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाए। मेरे आका हुसैन ने अपने सरे मुबारक को मैदान करबला की जमीन पे रखने वाले थे कि शिमर मरदूद आ गया, हुसैन के सीने पे सवार हो गया। मेरे आका हुसैन फरमाते तू कौन है? उसने उस जालिम ने कहा मैं शिमर हूँ, शिमर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं अब तेरा क्या इरादा है? इसने कहा कि तुम्हारा सर कलम करने का इरादा है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं तो मेरे सीने से उतर जा जालिम, मुझे अपने रब के लिए 2 रकअत नमाज पढ़ लेने दे, मुझे अपने रब के लिए सजदा कर लेने दे। मेरे आका हुसैन ने अपनी ताकत से अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। अब बताओ, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे आका हुसैन ने खुद जामे शहादत नोश किया है। किसी के बाप में दम नहीं था कि वो हुसैन के सर को कोई भी तलवार हुसैन के सर को काट देती। किसी में ऐसी ताकत नहीं थी जो हुसैन के सर को कलम कर देता। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनके हल्क पे छुरी रखी जाए तो वो छुरी कुंद हो जाती है, हल्क को नहीं काट पाती है। आज उस नबी का नवासा मैदान करबला में है, उस नबी का शहजादा जो तमाम नबियों का सरदार है, जो तमाम रसूलों का सरदार है, जो तमाम पैगंबरों का सरदार है, वो नबी का नवासा चाहता तो किसी में हिम्मत नहीं जो तलवार लेके आगे बढ़ जाता। वो शहजादा चाहता, किसी में हिम्मत नहीं जो हुसैन के सर को कलम कर देता। लेकिन खुद मेरे आका हुसैन ने अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत में आका हुसैन ने अपने सर को क्यों कटवाया? खड़े होते तब जामे शहादत नोश कर लेते, बैठते तब जामे शहादत नोश कर लेते, लेकिन सजदे की हालत में जाके क्यों जामे शहादत नोश किया? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब इसका मैं दे रहा हूँ। सजदे की हालत में इसलिए जामे शहादत नोश किया मेरे आका हुसैन ने कि अल्लाह पाक को पूरी नमाज में अपने बंदे का जो रुकन पसंद है वो सजदे की हालत पसंद है। अल्लाह सजदे की हालत को बहुत पसंद फरमाता है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत क्यों पसंद है अल्लाह पाक को? कयाम भी तो नमाज है, रुकू भी तो नमाज है, कायदा उला भी तो नमाज है, कायदा अखीरा भी तो नमाज है, लेकिन सजदा
सजदा ही अल्लाह को क्यों पसंद है? तो सजदा अल्लाह को इसलिए पसंद है कि जब इंसान सजदा करता है तो वो लफ्ज़ मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, लफ्ज़ मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जो पढ़े लिखे हैं वो गौर करें, जब आदमी सजदे में जाता है ये सर उसका मीम बन जाता है, ये दोनों हाथ हे बन जाते हैं, ये कमर उसकी मीम बन जाती है, और ये दोनों पैर सिमट करके दाल बन जाते हैं, लफ्ज़ मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। नबी फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन सजदे में अपने नाना की तस्वीर बन जाते हैं और सजदे की हालत में मेरे आका हुसैन के सर को कलम कर दिया जाता है। जैसे ही मेरे आका हुसैन के सर मुबारक को तन से जुदा किया गया था, आसमान के सूरज ने मुंह छुपा लिया, चांद ने अपना मुंह छुपा लिया, सितारों ने चमकना बंद कर दिया, अंधेरी छा गई मैदान करबला में। अब कौन है जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद में एक दूसरे को देखे? हजरात, अंधेरी छा जाती है मैदान करबला में। हम आज भी रिवायतों में आता है कि खाना काबा के हर पत्थर से इमाम हुसैन की शहादत पे खून का फव्वारा जारी हुआ था। बैतुल मुकद्दस की हर ईंट से इमाम हुसैन की शहादत पे खून जारी हुआ था। आसमान के किनारे सुर्ख हो गए थे। उफक शफक जो तुम देख रहे हो, आसमान के किनारे जो देख रहे हो, इमाम हुसैन की शहादत पे सुर्ख पड़ गए थे। मेरा आका हुसैन शहीद होता है। मेरे आका हुसैन को शहीद करने के बाद भी इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार नहीं थमा था। इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार अभी नहीं थमा है। इन जालिम यजीदियों ने तमाम खेमों में आग लगा दी। तमाम खेमों में जब आग लगी, छोटे छोटे बच्चे खेमों में थे, मस्तूरात खेमों के अंदर थी, औरतें खेमों के अंदर थी, अज़वाजे मुतहरात खेमों के अंदर थी। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी शहरबानो खेमे के अंदर, बहन ज़ैनब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी इस्तिकामत अता फरमाई थी कि आज भी रिवायतों में आता है कि इतना अहम किरदार मैदान करबला में इमाम हुसैन का नहीं था जितना हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। कितना बड़ा किरदार था हजरत ज़ैनब का। जरा तारीख उठा करके देखो, पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब बचा करके मदीने लेकर के आई है। पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब मदीने बचा करके लाई है। इमाम हुसैन की शहादत पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मिशन था वो वही मैदान करबला तक रुक गया, लेकिन उस मिशन को आगे बढ़ाने वाली हजरत ज़ैनब है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे के अंदर थे और इन जालिमों ने खेमे में आग लगा दी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेमे के अंदर जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ला करके बाहर बिठाती हैं। उसके बाद में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने देखा कि एक जवान को अपनी पीठ पे लाद करके खेमे के अंदर से बाहर ला करके रखती हैं। इतना बड़ा किरदार हजरत ज़ैनब का। हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलते हुए खेमे से निकाला है। किसी शायर ने कहा था कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। इस अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये आँख की चादर ही का एहसान है ज़ैनब। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हजरत ज़ैनब को हमारा सलाम हो, हजरत ज़ैनब की इस्तिकामत को हमारा सलाम हो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ला करके बाहर बिठा देती हैं, खेमों के अंदर आग लगाती गई। इन जालिम यजीदियों ने तमाम मस्तूरात के सरों से चादरें छीन ली। जिनके सर के बाल को आसमान के सूरज ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के चांद ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के सितारों ने नहीं देखा था, आज उनके मुकद्दस सरों से अपनी चादरें छीन ली गई हैं। अल्लाह अकबर, कैसा कयामत खेज वो मंजर होगा। हजरत सकीना बालियां पहने हुए थी कानों में। एक जालिम यजीदी ने वो बालियां ऐसे छीनी कि आपके कानों से खून जाहिर हो जाता है, लेकिन ये सब सब्र कर रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को एक जालिम यजीदी ने अपने कब्जे में ले लिया। तमाम शुहदा के सरों को अपने अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अब मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन शहीद हुए थे, जुमे की नमाज का वक्त था, जब मेरे आका हुसैन ने शहादत का जाम पिया था, मैं अपनी माँ और बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब का किरदार देखो, हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दम भरती हो, हजरत फातिमा से मोहब्बत का दम भरती हो। मुसलमानों, मैदान करबला का हाल सुनो, अपने सीने पे हाथ रख करके देखो। जब असर की नमाज का वक्त
پڑتا ہے تب حضرت زینب تمام مستورات سے فرماتی ہے کہ اب چلو عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، چلو عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر کی عورتوں نے کہا تھا کہ یہاں پر پانی کہاں ہے؟ آپ فرماتی ہیں پانی نہیں ہے تو تیمم سے تیمم کر کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ہمارے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حضرات گرامی، میرے نبی فرماتے ہیں جو فجر چھوڑ دے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جو ظہر کو چھوڑ دے اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جو عصر چھوڑ دے اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے، جو مغرب چھوڑ دے اس کے اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جو عشاء کی نماز چھوڑ دے اس کی نیند سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی نیند سے آرام ختم کر دیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھنا عشاء کی نماز جو پڑھ کر کے نہیں لیٹتے ہیں، پوری رات بے چین پڑے رہتے ہیں بستر پہ، پوری رات بے چینی میں گزارتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹتا ہے وہ اپنی بستر پہ آرام سے سو جاتا ہے۔ ارے روایت میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پہ کوئی خرافات نہ کرے، کوئی ناجائز کام نہ کرے، کوئی ٹی وی ویڈیو نہ دیکھے، آرام سے آ کر کے نبی پہ درود پڑھ کے کلمہ طیب پڑھ کے بستر پہ سو جائے اور فجر کی نماز میں اٹھ جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے۔ کتنا بڑا اللہ پاک نے تمہیں اجر دیا ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں۔ حضرت زینب فرماتی ہیں چلو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز پڑھو۔ حضرات گرامی، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرنے کا حضرت زینب حکم دیتی ہیں۔ حضرات رات کی اندھیری چھا گئی تھی، اب یزیدیوں نے سوچا یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اب ان کو کھانا اور پانی تو ملا نہیں ہے، چلو اب یہ عورتیں بچی ہیں ان کو کھانا اور پانی بھیج دیتے ہیں۔ اب یزیدیوں نے سوچا کس کے ہاتھ بھیجیں، تب حضرت حر کی بیوی کو پسند کر کے لائے، پٹا کر کے لائے، بولے چلو تم ہی جا کر کے کھانا بھجوا سکتی ہو ورنہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ زینب تلوار لے کر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، فرما رہی تھی میری رگوں میں بھی علی کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی فاطمہ کا دودھ خون بن کر کے دوڑ رہا ہے، مجھے بھی اللہ رب العزت نے یہ شرف دیا ہے کہ میں شیر خدا کی بیٹی ہوں۔ ہے کوئی آئے ذرا میرے سامنے، تلوار ہاتھ میں لے لی تھی مولا علی شیر خدا کی ذوالفقار، مولا علی شیر خدا کی لاڈلی بیٹھی ہے، کوئی آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حر کی بیوی کو کھانا دیا، پانی دیا، کہا جا کر کے تم ہی دے کر کے آؤ۔ حضرات گرامی، اب حر کی بیوی آتی ہیں، حضرت زینب نے کہا کون ہے وہیں پر رک جائے، اس نے کہا میں حر کی بیوی ہوں، کہا کس لیے آئی ہو، کہا کھانا اور پانی لے کر کے آئی ہوں۔ تب حضرت زینب نے فرمایا جب پانی کی ضرورت علی اصغر کو تھی تب تم کہاں تھی، جب پانی کی ضرورت سکینہ کو تھی تب تم کہاں تھی، اب تو پانی کی ضرورت یہاں کسی کو نہیں ہے، اب تو کھانے کی ضرورت یہاں کسی کو نہیں ہے۔ حر کی بیوی نے کہا کہ میں تم سے اپنے شوہر کی شہادت کا بدلہ مانگتی ہوں، میرے شوہر نے جو امام حسین کی محبت میں جام شہادت نوش کیا ہے مجھے اس کا بدلہ دیجئے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ کھانا اور پانی تمہیں لینا پڑے گا۔ حضرت زینب نے لیا، برابر میں رکھ دیا۔ حضرت سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، سکینہ کو ہوش میں لاتی ہیں، ارشاد فرماتی ہے بیٹی سکینہ لے یہ پانی پی لے۔ حضرت سکینہ نے کہا کیا ہمارے چچا بس پانی لے کر کے آ گئے ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا نہیں بیٹی یہ یزیدیوں کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی آپ پانی کیوں نہیں پی رہی ہیں؟ تب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بیٹی ہم پانی کیسے پیے، نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ پہلے بڑوں کو کھلاؤ تب کھاؤ، پہلے چھوٹوں کو